जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आईपीओ के इस धमाकेदार सीजन में जहां 19 से 23 तारीख के बीच में 5 आईपीओज आ रहे हैं और इन 5 आईपीओज के ऊपर इंडिविजुअली मैंने सारे वीडियोस बनाए एनालिसिस के। बट क्योंकि आपके कमेंट्स थे इस पॉइंट को लेकर कि आप हमें ऐसा एक वीडियो बताइए जिसमें सारे के सारे शेयर्स कवर हो जाएं, सारे के सारे आईपीओज कवर हो जाए, तो ये वीडियो उसी पर्पज के लिए है। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन तो है नहीं। तो प्लीज मेक श्योर जो भी आपको डिसीजन लेना है वो अपने बल पे लीजिएगा या अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद लीजिएगा। इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा और साथ ही साथ एनालिसिस पर्पस के काम में आएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट कि आपको कौन सा और कंपनी पर चाहिए। जैसे ये वीडियो बन रहा है आपके लिए भी वीडियो जरूर बनेगा। मैंने क्या किया है, इस वीडियो में हमने बहुत सारे पैरामीटर्स को एक ही जगह स्क्रीन पर मैं एक ही जगह पर आपको सारा एनालिसिस दे दूंगा सो दैट आपको क्लियर भी रहे। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहला फैक्टर जो मैं ले रहा हूं दैट इज बिजनेस एंड स्कोप। देखो, ममता मशीनरी का जो बिजनेस है वो एफएमसीजी मशीन का है जिसका स्कोप फ्यूचरिस्टिक है, यानी आप खुद ही सोच सकते हो अच्छा बिजनेस तो है। फिर उसके बाद में डैम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बैंकर है और आईपीओ का सीजन चल रहा है और इनके लिए रिक्वायरमेंट तो अभी चल ही रही है, तो इसका भी बिजनेस और स्कोप मेरे को ठीक लग रहा है। अगर ट्रांस रेल राइटिंग की बात करूं तो ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का पूरा काम है, तो ये भी फ्यूचरिस्टिक ब्राइट लगता है। कॉनकॉर्ड एनविरो जो कि वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है, पिछले 1 साल में सारी कंपनीज ने भरपूर रिटर्न्स दिए हैं। और फिर सनातन टेक्सटाइल्स जो धागा बनाने की बात करता है जिसका स्कोप है बट एक स्टेबल बिजनेस है। पांचों आईपीओस के बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूं तो सबको ग्रीन टिक मिलता है, सबको एक करेक्शन मिलता है कि हाँ चलो ये तो बढ़िया है। करेक्शन इन द सेंस कि सबको एक पॉजिटिव नोट पे मिलता है। बिजनेस वाइज मेरे को इंडिविजुअली सब बढ़िया लग रहे हैं। अब लेट्स कम टू आईपीओ साइज। आईपीओ साइज ममता का 179.39 है, डैम का 840.25 है। तो देखा जाए तो ममता का काफी छोटा है आईपीओ है उसका, और साथ ही ट्रांस रेल का 838 है। डैम और ट्रांस रेल का आजू बाजू में है। कॉनकॉर्ड का 500 है और उसका सनातन का 550 है, तो ये दोनों का आजू बाजू में है। मोटा माटी देखें तो ममता मशीनरी का आईपीओ का जो साइज है वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा साइज जो है आईपीओ का वो है डैम का। अब आईपीओ वाइज अगर मैं देखूं तो ममता के चांसेस बहुत कम है मिलने के, क्योंकि ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बट ये पैसा क्यों चाहिए उसके ऊपर बात कर लें। पहले देखते हैं ऑफर फॉर सेल किसका है। तो ममता का पूरा ऑफर फॉर सेल है। डैम का पूरा ऑफर फॉर सेल है, 840 करोड़ पूरा ऑफर फॉर सेल है। ट्रांस रेल लाइटिंग की अगर मैं बात करूं तो 438.91 ऑफर फॉर सेल है और 400 करोड़ इनका फ्रेश इशू है जो इनको वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए। तो फ्यूचरिस्टिक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कर ही रहे, तो ये भी एक ब्राइट साइन है। बट ऑफर फॉर सेल आधा है। कॉनकॉर्ड की बात करूं तो 500 करोड़ का ये आईपीओ है, 325 का ऑफर फॉर सेल है और 175 का इनको सब्सिडरी में इन्वेस्ट करना है, तो उसका फ्रेश इशू है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो यहां पर भी ऑफर फॉर सेल तो इंक्लूडेड है। अब सनातन टेक्सटाइल्स की बात करें तो 550 करोड़ का है जिसमें से 150 करोड़ ही ऑफर फॉर सेल है और 400 करोड़ से ये लोन का रीपेमेंट करेंगे। इफेक्टिवली आईपीओ साइज और आईपीओ ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू के हिसाब से देखूं तो क्योंकि ममता का जो ऑफर फॉर सेल है और आईपीओ साइज है वो छोटा है, तो ये उम्मीद तो ये मान के चलना कि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। डैम की अगर मैं बात करूं, ये मेरे को लगता है चारों अगर मिला लोगे तो करीब 3400 रुपए के करीब 3400 करोड़ के रुपए का करीब टोटल आईपीओ साइज है। सब ओवर सब्सक्राइब होने वाले हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डैम भी ओवर सब्सक्राइब होगा, ट्रांस रेल भी ओवर सब्सक्राइब होगा, जबकि देखा जाए तो डैम में पूरा का पूरा जो है वो है ऑफर फॉर सेल। बट इसको जिस हिसाब से मार्केट का रुझान चल रहा है ये भी पूरा का पूरा सब्सक्राइब तो होगा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होगा। क्योंकि अब इनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम ममता की जो चल रही है छोटा आईपीओ है और उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस बहुत हैं, पैसा डबल होने के चांस है। 87% का इसमें दिख रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। डैम की अगर मैं बात करूं जबकि पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब देखो मार्केट का रुझान ही ऐसा चल रहा है कि हर एक जना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका 60% चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। रही बात ट्रांस रेल की तो 40% इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सबसे कम चल रहा है कॉनकॉर्ड एनविरो का, तो इसकी वैल्यूएशन में दिक्कत है क्या? ऐसा उसमें भी दिक्कत नहीं है, फिर भी 10% का चल रहा है। मेरे को लगता है विद टाइम ये बढ़ जाएगा। और सनातन टेक्सटाइल्स का 20% चल रहा है। अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम से देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा ममता, डैम और ट्रांस रेल।
मेरी पर्सनल चॉइस में मैंने अपने वीडियोस में डाल चुका हूं, बट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है मेरा पर्सनल चॉइस रिगार्डिंग सर्टन अदर थिंग्स। तो पहले अपन फाइनेंशियल्स के ऊपर आ जाते हैं। फाइनेंशियल वाइज अगर मैं देखूं, ममता में सेल्स स्टेबल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक है, स्टेबल है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसी के कारण ही उसका 87% है। छोटा आईपीओ साइज है, ठीक है, ऑफर फॉर सेल जो नेगेटिव है बट छोटा साइज है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल स्टेबल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और वैल्यूएशन भी इसके प्रॉपर है, तो एज सच देखा जाए तो और कोई दिक्कत उसमें नहीं है। 87% की ग्रे मार्केट प्रीमियम है, सब बढ़िया है। इनफैक्ट अगर हम दूसरे पे चलते हैं, दैट इज डैम पे, तो डैम पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्लक्चुएटिंग है, जबकि 2023 में एक रॉकेट आया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, आईपीओ आया था, इसलिए वैल्यूएशन इसके भी अच्छे हैं, तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाएं, अगर मैं ट्रांसरेल की बात करूं तो सेल स्टेबल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़िया है, स्टेबिलिटी से बढ़ रहा है, बट क्योंकि मार्जिन कम है, पावर सेक्टर की कंपनी ना मार्जिन थोड़ा कम होता है, इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मेरे को झगड़ा दिख रहा है। इसके अलावा कॉनकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसर्निंग है बट सेल स्टेबल है, और वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। रही बात सनातन की, तो सेल स्टेबल है बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिर रहा है, अब वैल्यूएशन अच्छे हैं। एक चीज नोट करना, पांचों के पांचों आईपीओ जो अपने वैल्यूएशन लेके आए ना, वो बहुत बढ़िया वैल्यूएशन लाए, उसके कारण सब बढ़िया लग रहा है। अब इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो मैं किस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने इंडिविजुअल वीडियोस जो अपलोड किए थे उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था, ममता मशीनरी में तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, ट्रांसरेल में भी करूंगा, और अब मैंने क्या एक स्ट्रैटेजी चेंज करी है कि मैं तो, क्योंकि देखो यार सब ओवर सब्सक्राइब होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं तो सब में इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब एटलीस्ट एक एक एप्लीकेशन तो सब में लगाऊंगा, मैं तो कर रहा हूं। अगेन प्लीज डोंट टेक इट एज अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, ये सिर्फ आपको व्यू बताना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मैं पूरा का पूरा एनालिसिस बता रहा हूं तो आप, एक मेरी ड्यूटी भी बनती है कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको वो भी बताऊं। बट प्लीज जरूरी नहीं है आप मेरे को फॉलो करें, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, आपके लॉजिक्स अलग हो सकते हैं, आप प्लीज अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। और प्लीज मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर फोकसिंग ऑन दीज कंपनीज, इन डेप्थ एनालिसिस आप जरूर देखें। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एक ही वीडियो में आपको सारे कंपेरिजन्स भी दे दिए मैंने। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको बाद में क्लियरली सबसे पहले ये वाले नोटिफिकेशंस भी मिल जाएं। वो बेल आइकन होता है ना, वो भी दबा दीजिएगा। टिल देन आई होप कि यू आर टेकिंग योर डिसीजंस नाइसली। इसके बाद भी और वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।